तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 500, 1000 या 5000 लगा करके एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं, उसका शेयर खरीद करके एक छोटे से ओनर बन सकते हैं, तो क्या तुम मानोगे? डू यू बिलीव मी? हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शेयर होते क्या हैं? आखिर कंपनियां अपना शेयर बेचती क्यों हैं? क्यों अपना ओनरशिप ट्रांसफर करती हैं? आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यही सारा टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ रुद्र सिंह एंड आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर शेयर होते क्या हैं, कंपनियां अपना शेयर बेचती क्यों हैं, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट सीरीज जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आज है हमारा एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर शेयर्स क्या होते हैं और आईपीओ क्या होते हैं, अपना आखिर कंपनीज अपना शेयर बेचती क्यों है। हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में करने वाले हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 1 में। तो पार्ट नंबर 1 में हमारा सिंपली रहने वाला है कि आखिर शेयर होता क्या है। तो सिंपली अगर मैं तुमको बताऊं तो शेयर सिंपली तुम उसे कहते हो कि जब कंपनी अपना ओनरशिप छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करती है, अपनी ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्से में बेचती है या बेचना चाहती है, तो हम लोग उसे शेयर्स कहते हैं। अगर तुमको इसको और अच्छे से समझना है तो मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ, ताकि तुम्हारा जो भी डाउट हो वो इस एग्जांपल के साथ साथ क्लियर हो जाए। तो तुम मान लो एक कंपनी है ABC के नाम से, और उस कंपनी की टोटल वैल्यू, टोटल नेटवर्थ 10 लाख रुपीज़ है। अब वो कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचने की सोची, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने शेयर्स को बेचने की सोची। तो अपने टोटल वैल्यू को ना, अपने टोटल नेटवर्थ को उसने 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। मतलब अब उस कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, जिसको वो बेच करके पैसे की अरेंजमेंट कर सकती है अपने नेटवर्क के हिसाब से। तो अब 1 लाख शेयर्स है ना, उसकी वैल्यूएशन करती है। तो उसकी वैल्यूएशन करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ रहनी चाहिए उसके 10 लाख के नेटवर्थ के हिसाब से। मतलब कंपनी के हर एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ रहेगी, तब जाकर के उसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपीज़ आती है। अगर वो 1 लाख शेयर बेचती है तो उसके हिसाब से उसने पैसा अपना डिसाइड कर लिया कि मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रहेगी। अगर अब तुम जाते हो 100 शेयर खरीदते हो इस कंपनी का, तो समझ लो तुम इस कंपनी के नहीं खरीद रहे हो, ये ओनरशिप का पार्ट खरीद रहे हो। मतलब तुम ये 100 छोटे छोटे हिस्सों का पार्ट बन जाओगे इस कंपनी के। तो सिंपली आप इस कंपनीज के ओनर बन जाते हो। मैटर ये नहीं करता बहुत ज़्यादा, मैटर ये करता है कि आप पार्ट्स बन जाते हो, इस कंपनी का ओनर बन जाते हो, लेकिन बहुत छोटे परसेंटेज के ओनर होते हो। तो इसीलिए शेयर को सिंपल लैंग्वेज में आप कंपनीज का एक छोटा ओनरशिप का पीस समझ सकते हो, एक छोटा पार्ट समझ सकते हो, एक कंपनीज का छोटा हिस्सा समझ सकते हो। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है कि शेयर्स क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 2 में कि आखिर कंपनीज अपना शेयर बेचती क्यों है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंपनीज अपना शेयर बेचती क्यों है। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है। तो सिंपली कंपनीज को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो मान लो कंपनी है एक, वो नई फैक्ट्री लगाना चाहती है, और उसे उस फैक्ट्री को लगाने के लिए ना 100 करोड़ की ज़रूरत है, 100 करोड़ चाहिए। अब कंपनीज के पास दोनों कॉमन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो लोन ले बैंक से या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से उधार ले इंटरेस्ट के साथ, जिस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़े। या दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनीज अपना शेयर बेच करके इन्वेस्टर से पैसा राइज कर ले। मतलब अपने शेयर्स को बेच करके वो जो पब्लिक उस शेयर को खरीदने के लिए पैसा देती है, उससे वो अपना पैसा राइज कर ले, उसकी फैक्ट्री भी सेटअप हो जाए, उसको कोई इंटरेस्ट भी ना देना पड़े। अगर वो लोन लेती है तो उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर शेयर्स का ही ऑप्शन सेलेक्ट करती है। यानी कंपनीज ये भी कह सकती है कि हम अपनी कंपनीज का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को दे रहे हैं,
आप हमारे शेयर खरीदो और आप हमें हमारा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल दो। और इन्वेस्टर कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते भी हैं क्योंकि इसमें उनका भी फायदा होता है। इस प्रोसेस में कंपनी जब ग्रो करती है ना, तो उनका कैपिटल भी ग्रो करता है, उनका जो फंड उन्होंने राइज किया है ना वो भी ग्रो करता है। इसमें ये बेनिफिट होता है इन्वेस्टर का। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे कि आखिर आईपीओ होता क्या है। व्हाट इज आईपीओ? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपीओ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर मैं तुमको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर्स लॉन्च करती है, ऑफर करती है, तो उस प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एबीसी कंपनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक से पैसा राइज करेगी, वो लोन नहीं लेगी, उसको लोन नहीं लेना है। तो सिंपली कंपनीज अपना शेयर पब्लिक को ऑफर करती है कि आप मेरा शेयर लो और मुझे कैपिटल राइज करो जिससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊँ। आईपीओ सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिकली ट्रेड कंपनीज बन सकती है। तो उसको पब्लिकली ट्रेड किया जाता है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड हो जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि कंपनी जब नए शेयर्स इशू करती है ना, तो नया शेयर इशू करके पैसा राइज करती है ना, तो वही पैसे का बेनिफिट कंपनीज को बाद में मिलता है। लेकिन बाद में जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर किसी एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर से शेयर खरीदते हो तो जनरली वो पैसा डायरेक्टली कंपनीज को नहीं जाता, वो एक्सचेंज के थ्रू होकर के जाता है। यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। तो पार्ट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कि आखिर शेयर खरीदने पर हमें क्या मिलता है। अगर हम शेयर बाई करते हैं तो हमें आखिर मिलता क्या है। तो आप मान लो आपने किसी लिस्टेड कंपनीज का 10 शेयर खरीद लिया, तो 5 कंपनीज के ओनरशिप का एक छोटा सा पार्ट आ गया, छोटा सा हिस्सा आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जा करके कंपनी में बोलो कि भाई ये कंपनी मेरी है, ये मेरा ऑफिस है। ऐसा नहीं। सिर्फ कंपनीज में ना टोटल शेयर्स के कंपेरिजन के हिसाब से होती है। आप तब ओनरशिप बनोगे जब आप उस कंपनीज का आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके पास होगा, तब आप उस कंपनीज के ओनर बनते हो। शेयर्स का प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होता रहता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स को खरीदने की बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ सकता है। और अगर इन्वेस्टर कंपनीज के फ्यूचर को लेकर के निगेटिव हो जाता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्राइस में गिर सकता है और कंपनीज की डिमांड कम हो सकती है, उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। तो अगर मैं तुमको इसको एग्जांपल से बताऊं ताकि तुम्हारा जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए, तो मान लो किसी कंपनी ने 100 रुपए का शेयर खरीदा, कुछ टाइम बाद उस शेयर का प्राइस बढ़ के 130 हो गया। अगर आप 130 पर सेल करते हो तो 30 रुपए का डिफरेंस आपके पोटेंशियल प्रॉफिट है। ये जो 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 30 रुपए का, यही तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है। और ये प्रॉफिट तब का है जब तक अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर यही 100 रुपए गिर करके 70 रुपए हो जाता है और आपके 70 रुपए पे इसको बेचते हो तो आपको 30 रुपए का लॉस होगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना सिर्फ प्राइस बढ़ेगा वाली गेम नहीं है। ये देखो कंपनीज क्या करती है, जो कंपनीज काम कर रही है क्या वो डिमांडेड है, उसका बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है, क्या वो कंपनीज का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या उसकी अर्निंग पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, वो कैसे ऑपरेट कर रही है, उसका सेटअप क्या है, क्या जो वो चीज़ें ऑपरेट कर रही है उसकी डिमांड है मार्केट में। तुमको ये सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके बाद तुमको इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है, तभी तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे। जब तक तुम उसका बैकग्राउंड नहीं देखोगे तब तक तुम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो उसका बैकग्राउंड देखो। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टेक्निकल के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी देखो। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया। अगर मैं तुमको समरी में बताऊं तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि शेयर्स क्या होते हैं,
आखिर कंपनियां अपना शेयर बेचती क्यों हैं, ये आखिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। और पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा कि आखिर हम लोग जब कंपनीज का कोई भी शेयर खरीदते हैं तो क्या हम लोग उसके ओनर हो जाते हैं, क्या वो कंपनीज हम लोग को ओनरशिप देती है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें एकदम डिटेल में कवर कर ली हैं। तो आज था हमारा बेसिक पार्ट का एपिसोड नंबर 2। आज हम लोगों ने सेकंड बेसिक पार्ट क्लियर कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं आपको एपिसोड नंबर 3 में। बाकी अब चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।